लेबनान और इजराइल के बीच जंग बढ़ती जा रही है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म कर देगा, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद लेबनान ने फिर पलटवार किया। लेबनान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि इजराइल की सेना ने मिसाइल को मार गिराने का दावा किया। लेबनान पर इजराइल के हमले की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। खबर है कि इन हमलों में 500 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कुबैशी की मौत की खबर भी आ रही है। लेबनान पर इजराइल का डबल अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर बरसा बारूद। टॉप कमांडर इब्राहिम कुबैशी भी ढेर। लेबनान की धरती पर इजराइल की सेना कहर बनकर टूट रही है। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। जहां जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, वहां वहां इजराइल की सेना उन्हें टारगेट कर रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में चल रहा यह ऑपरेशन अब इस कदर घातक रूप ले चुका है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजराइल की सेना अब सीधे सीधे हिजबुल्लाह के उन बड़े लोगों को निशाना बना रही है जिन्हें जंग के मोर्चों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब खबर आ रही है कि इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर मारा गया है। कमांडर इब्राहिम कुबैशी को दक्षिणी बेरूत में इजराइल की सेना ने मार गिराया है। बताया गया कि इब्राहिम कुबैशी इजराइल की आंखों में बीते 24 साल से चुभ रहा था। इजराइल का दावा है कि जिस इब्राहिम कुबैशी को ढेर किया गया है वो इजराइल पर कई हवाई हमलों का जिम्मेदार था। साल 2000 में इब्राहिम कुबैशी ने इजराइल के 3 सैनिकों का अपहरण करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इब्राहिम कुबैशी हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स की अगुवाई करता था। इजराइल का यह भी कहना है कि जहां इब्राहिम कुबैशी अपने साथियों के साथ छिपा था, उसके बारे में उसकी खुफिया एजेंसी ने पुख्ता जानकारी दी थी और अब हिजबुल्लाह ने भी इब्राहिम कुबैशी की मौत की पुष्टि कर दी है। 24 घंटे में हुए इजराइल के इस डबल अटैक में अब मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर हुए इन हमलों में 558 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के इन सीरियल हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी रिएक्शन आया है। The recent attack launched in Beirut is nothing but a ploy to expand this war theater, which will be catastrophic for this peace-loving world, and I think we must all condemn this act on the part of Israelis with fullest force, because this is nothing but to expand this war beyond Middle East, which will be very, very serious for this world and have grave consequences. How to find a solution to this crisis? Two-state solution is the only answer. Immediate ceasefire, and then two-state solution. There is no other option. उन्होंने इन हमलों को दुनिया के लिए विनाशकारी बताया है। लेबनान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिका की नजरें भी टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भले ही हालात बिगड़ गए हों, लेकिन कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। We've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, joined the October 7th attack, launching
rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli-Lebanon border remain displaced. A full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. दौसा सहित प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और मिशन उपचुनाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दौसा के दौरे पर हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दौसा जिले सीमा पर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि स्वागत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर नाराज हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी को जताते हुए कहा कि जब बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर इस तरह स्वागत क्यों कर रहे हैं। इस पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने गलती सुधारने की बात कही। इसके बाद मदन राठौर मलारना गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ कार्य करने के सदस्यों को उपचुनाव के साथ साथ भाजपा के सदस्यता अभियान, बूथ मैनेजमेंट, सेवा पखवाड़ा और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बूथ कार्यकारिणी से संवाद किया। किसान कानून पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अब अपनी सफाई भी दी है। कंगना ने कहा कि अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो अपने शब्द वापस लेती है। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब आपको कंगना रनौत का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। 550 से अधिक लोगों की मौत, करीब 2000 लोग घायल, हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकाने तबाह। 34 सालों में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला करके बता दिया है कि वो नसरल्लाह को नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू की नई वार्निंग क्या है, इसे जानकर हिजबुल्लाह ने बड़ा फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने गाजा से लेबनान की ओर घुमा दिया तोप का मुंह। 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 500 लोगों की मौत से पूरे लेबनान में मातमी सन्नाटा छा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच मच गई है भगदड़। इजराइल का लेबनान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जलजला पैदा कर दिया है।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को सिर्फ 24 घंटे में धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के आलात बज उठे। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह लड़ाक के अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इसीलिए लेबनान के नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वार जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। और जयपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जयपुर। जम्मू कश्मीर में वोटिंग को लेकर शेखावत बोले हैं, धारा 370 थी घाटी में आतंकवाद की जननी, 370 खत्म होने से कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हुआ है। देखिए, जिस तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर के दिखा है, पहले चरण में 61% मतदान और दूसरे चरण में भी जिस तरह से लंबी लाइनों का दौर सुबह से दिख रहा है, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें मतदान आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए सिंगल डिजिट में हुआ करता था, उस प्रदेश में इस तरह से मतदान होना इस बात का परिचय है कि आतंकवाद का दौर समाप्त हुआ है और आतंकवाद के दौर की जननी धारा 370 की समाप्ति के चलते हुए जम्मू कश्मीर में शांति से एक बार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर आया है। हिजबुल्लाह को डराने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अगले 24 घंटे के अंदर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के और भड़क जाने का खतरा है। बताया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल का प्रोजेक्ट गाजा अब पहली स्टेज में पहुंच चुका है और अमेरिका का दावा है कि पश्चिम एशिया में अधिक फोर्स की तैनाती इसलिए की जा रही है ताकि युद्ध के हालात में वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं बताया कि वो कितने सैनिकों को यहां तैनात कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक
अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका पहले से है। वो अपना एक बड़ा जहाज लेबनान से 250 किलोमीटर दूर लाकर पहले ही खड़ा कर चुका है। यह है अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS वास्प। देखिए कैसे अमेरिकी नौसेना के कमांडो खामोशी से इस जहाज पर पहरा दे रहे हैं। अमेरिका जानता है कि वो भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और इसीलिए अमेरिकी नौसेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। उसके कमांडो जहाज के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। USS वास्प पर 2200 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये जहाज एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर हैरियर और F-35 जैसे फाइटर जेट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बात हिजबुल्लाह को भी मालूम है कि इस कैरियर से अमेरिका हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान पर कमांडो ऑपरेशन वाला एक्शन कर सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका इजराइल के हर दुश्मन को खत्म कर सकता है, चाहे वो सीरिया में बमबारी हो या फिर लेबनान के बॉर्डर को सैनिटाइज करने का ऑपरेशन। हालांकि अमेरिका को रोकने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के ऐसे विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर अमेरिका में हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि नसरुल्लाह के एक ऑर्डर से अमेरिका के जहाज को डुबाया जा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के मिसाइल वाले खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दो 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजराइल से फासला बनाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। إن شاء الله يودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر المساء. इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त इजराइल बेहद चौकन्ना है और अब अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है।